बहुत लोग जो काम करते हैं कंपनीज में है, ऐसा हालत है, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि मैं अपना दिमाग को पत्थर पे अपना सर रखा रहा हूं। ऐसे अगर हृदय का स्थिति है तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप बस तड़प रहे हो। आगे गए दूसरे के पास और दूसरे आदमी को पूछे आप क्या कर रहे हो, वो पता बोल रहा था। उसने कहा राजा, हमारे राजा इतने महान है, सबको पैसा देते हैं, सबकी देखभाल अच्छे से करते हैं, मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, मैं राजा का कृतज्ञ। राजा आगे गए और तीसरा आदमी को मिले, वो मूर्ति का वो कार्य कर रहा था। तो उसको उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। उसने अपना हाथ थोड़ा और जो चीज है उसको पीछे फेंक दिया, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगा। वो कहने लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में हथौड़ा है, चीज है, मैं जस्ट इसको ऐसे रख रहा हूँ पत्थर पे, अपने आप जो है भगवान का मूर्ति निर्माण हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। राजा को समझ में आ गया तीसरा वाला व्यक्ति है ना, जो भी काम कर रहा है हृदय से कर रहा है, मतलब पूरा उसका इतना हृदय है उस पर, उसको मजा आ रहा है काम करने में, उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूं। तो आप सोचिए, अब ये तीनों में से आपका स्थिति क्या है, उनका आपका मानसिक स्थिति क्या है काम करने का। अब पहले वाले हो मर के काम कर रहे हो, मतलब टाइम देखते रहते हो, 5 बजे तो भागो, ऐसा स्थिति है आपका। या आप दूसरे व्यक्ति जैसे हो तो काम तो करना ही है, कंपनी इतना कर रहा है मेरे लिए, थोड़ा सा कृतज्ञ होकर मैं काम करता हूँ, उस स्थिति में हो। या आप ऐसे काम कर रहे हो कि हर जो क्षण है उसको एंजॉय कर रहे हो, क्या है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है अभी, और जो भी स्थिति है उससे आगे बढ़े। और आपको जो मानसिक स्थिति है, मन का जो सोच है, विचार है, उसको कैसे हम और आगे और प्रेम तक लेके जाए, और ताकि हम इसको जहां पे भी जो भी काम करें उसका एंजॉय करें। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं शापन दशम। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, नहीं उससे पहले फर्स्ट मैंने बताया कि कैसे आपको आपके हृदय को लेके जाए। हाँ, दूसरा चीज मैंने बताया कि आप जो लोअर लेवल मोटिवेशन है उससे आगे बढ़ के हायर लेवल का मोटिवेशन, भय और आशा रिवॉर्ड से आगे जाके डिग्री और लव तक पहुंचे। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकालना चाहिए खुद के लिए। हर दिन आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप चाहे कोई भी लेवल पे हो आपके कंपनी में, आपको हर दिन थोड़ा समय निकालना चाहिए खुद के लिए। आप दिन भर तो काम करते हो, दिन भर परिवार का देखभाल करते हो और बहुत कुछ करते हो अपने दिन भर में, आपको भी चलता रहता है। मुंबई के जीवन में तो एक क्षण नहीं है लोगों को अपने लिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपको ये जो आप कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में करना है तो आपको अपने आप का भी संभालना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ। हर दिन आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या आप आगे बढ़ रहे हो अपने मानसिक स्थिति में, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, आपके मेंटल डेवलपमेंट में, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हो कि वही प्राप्त कर रहे हो। यूजली कैसे होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज साथ में पढ़े, और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने प्रण लिया कि इंजीनियरिंग के बाद कभी भी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा साथ में आके प्रण लिया। और आज तक बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो प्रण को निभा रहे, किताबें नहीं उठाया। मैं इतना पक्के इंजीनियरिंग पढ़ गए कि कभी भी जीवन में हाथ नहीं लगाया किताब। देखिए, आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन रहा हो कॉलेज में, आपको वो जो फ्रस्ट्रेशन है नॉलेज के ऊपर निकालना नहीं चाहिए। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो,
एक नॉलेज का लेवल है तभी तो आपको काम मिलता है कि नहीं? मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, भी काम मिलेगा, ऐसा नहीं। तो कुछ तो नॉलेज है जिसकी वजह से आपको काम मिला है। तो यहां से ये लेवल से आगे जाना है तो आपको और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग प्रकार के स्किल्स होते हैं। एक तो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, वो तो टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना ही चाहिए, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के अलावा ज्यादा महत्वपूर्ण है पीपल स्किल। पीपल स्किल का मतलब क्या है? लोगों के साथ कैसे आदान प्रदान करना, कैसे कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत है जिससे आप जो स्थिति में आप हो उसे आगे बढ़ सकते हो। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कार लेने में आप माहिर है इन्वेस्ट करने में, आईफोन लेने में तो सब 50 रेट के लेंगे, लेकिन एक किताब खरीदो बोलेंगे, लोग सोचेंगे अरे यार इतना महंगा है, रहने दो। एक कोर्स दो बोलेंगे, 10 बार सोचेंगे। एक पिज्जा खाने के लिए बोलेंगे, सोचेंगे नहीं, बिजनेस मिलेंगे। कोल्ड प्ले, वो टिकट लेने के लिए मतलब हजारों लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है और उसमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वो अच्छा लग रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं आपको। तो आप सोचिए अपनी खुद के डेवलपमेंट के लिए आप क्या इन्वेस्ट करते हैं? आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए कितने सालों में क्या इन्वेस्ट किया? आपके माता पिता ने आपको कैसे तो पढ़ाई, स्कूल कॉलेजेस से पढ़ाई कराया, उसके बाद आपने खुद के ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट किया है? कुछ भी इन्वेस्ट किया है? आपकी बात छोड़ो, आपका कंपनी कितना इन्वेस्ट करता है आपके खुद की ग्रोथ के ऊपर? बहुत कम कंपनीज है। मैं दुनिया भर घूम चुका हूं, मैं देख रहा हूं कि बहुत कम कंपनीज है जो अपने खुद के एम्प्लॉइज के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत कम कंपनी है। फ्री में हो जाए तो सब तैयार है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लगेगा तो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब ये अच्छी बात नहीं, नुकसान है कि नहीं? लेकिन मेरे हिसाब से किताबों में और खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लगे वो कमी है, क्योंकि हकीकत यह है कि आप जो भी फिजिकली खरीदते हो, कार हो या टी शर्ट्स हो या फोन्स हो या कुछ भी हो, जैसे ही आपने खरीदा घाटे में बढ़ गया, लॉस हो गया प्रैक्टिकली। जैसे ही खरीदा जो चीज है आपके पास उसका वैल्यू 0 हो गया लिटरली। लेकिन किताब और ज्ञान ऐसा चीज है, जैसे ही आपने खरीदा आपका जो वैल्यू है बढ़ेगा। तो आप अपने आप के ऊपर हर दिन इन्वेस्ट करो। मैं आपको बता रहा हूं, हर दिन 15 मिनट कोई किताब पढ़ो, 15 मिनट कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा कोर्स, रैंडम चीज मत सुनो। अभी आजकल लोग जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बैठे रहते हैं, तो लगता है कि बहुत ज्ञान अच्छे कर रहे हैं। वो ज्ञान जो है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो ऐसा 5 सेकंड के अंदर गायब भी हो जाए। एक घंटे इंस्टाग्राम के ऊपर बैठो और उसके बाद मेरे को बताओ क्या समझा, क्या याद है, कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू भी उतना ही है। लेकिन कोई भी चीज आप डीपली करो उसका वैल्यू सॉलिड रहता है। तो हर दिन मैं आपको मेरा रिकमेंडेशन देता हूं, 15 मिनट अपने साथ बिताओ। अपना फोन छोड़ दो, अपने परिवार वालों को छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के 15 मिनट अपने साथ बिताओ। कुछ अच्छा किताब पढ़ो, कुछ अच्छा कोर्स लो या कुछ अच्छा मेडिटेशन करो। कुछ 15-20 मिनट आप अपने साथ बिताएंगे, वो जो स्ट्रेंथ आपके पास आएगा ना, उससे आप बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। चौथा चीज ये याद रखो कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है
कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा चीज क्यों ना हो, वो अकेला नहीं कर सकता है। स्पेशली आपको कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो आप किसी और के साथ जुड़ जाओ, आप एक टीम बनाओ। आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, बड़ा कभी भी अकेले हासिल नहीं हो सकता। इट ऑलवेज हैज टू बी अ टीम वर्क। 3 प्रकार के सोच विचार है, 3 प्रकार के माइंडसेट्स है। एक प्रकार का माइंडसेट है, इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला बस, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो बहुत लोग जो है अपना खुद का जो रेस है अकेले भागते हैं, किसी का सहारा नहीं होता। दूसरा एक्सट्रीम है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब क्या? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी न किसी का मदद चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंस हो गया, मतलब हर चीज के लिए पूछते किसी को, हर चीज के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं, वो बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक तरफ हो गया और डिपेंडेंस एक तरफ हो गया। बीच में है तीसरा तरीका, जिसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? वो मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरे अंदर कुछ कमियां भी है, और दूसरे के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है और उनके अंदर कुछ कमियां भी है। तो हम साथ में आएंगे तो तुम्हारा जो वीकनेस है और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को मदद कर सकता है, और मेरा जो वीकनेस है, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, वो एक दूसरे को मदद कर सकता है। उसको बोलते हैं सिनर्जीज, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। ये दुनिया जो है इंटरडिपेंडेंस के ऊपर ही बना है। कोई भी व्यक्ति खुद सब कुछ नहीं कर सकता है। हमें हमेशा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, हमें हमेशा इंस्पिरेशन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमेशा इंटरडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान दो। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ रामायण से। जब जो वानर सेना थी सीता के खोज में निकली, तो उनको समझ में आया कि एक बड़ा समंदर है, 800 मील लंबा समंदर है, इसको छलांग मारने के बाद ही सीता मिलेगी। तो सारे वानर सेना जो है वो एक दूसरे को पूछ रहे थे कि तुम कितना कर सकते हो। तो एक बंदर ने बोला मैं 10 मील छलांग मार सकता हूँ, दूसरे ने बोला मैं 30 मील मार सकता हूँ, तीसरे ने बोला मैं 50 मील मार सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 200 मील मार सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 500 कर सकता हूँ, अंत में अंगद ने कहा मैं 800 कर सकता हूँ। उसमें बोला हो गया काम, 800 मील कर सकता है। तो अंगद ने कहा लेकिन मैंने कोई गारंटी नहीं कि वापस आऊंगा भी, अभी लंका मोहन की वापस नहीं आया तो क्या करेगा। तो सब दुखी हो गए, सब परेशान हो गए कि कौन करने वाला है। उतने में जांबवान जो सबसे बुजुर्ग थे, वहां पे सबसे अनुभवी थे, उन्होंने देखा कि हनुमान ने कुछ भी नहीं कहा। वहां जाके हनुमान के पास बैठ गए और हनुमान को प्रेरणा देने लगे और हनुमान को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाने लगे। तो जैसे हनुमान को याद दिलाए अपनी शक्तियों के बारे में, हनुमान इतने विस्तारित हो गए। और इसके बाद आप रामायण पढ़ोगे, पूरा रामायण में हनुमान ही छाए हुए, हर पेज में हो ये पेड़ों। लेकिन उसके बाद जांबवान का नाम लेता है रामायण, हार्डली 3-4 बार आएगा। लेकिन वही हनुमान जब आगे जाते हैं महाभारत में, अब देखेंगे हनुमान ने महाभारत में क्या रोल किया। वो अर्जुन की झंडे के ऊपर बैठे, कुछ नहीं किया, भीम को प्रेरणा दिया हीरो बनने के लिए। तो इस महाभारत में भीम हीरो बन गए, लेकिन हनुमान ने क्या किया? वही काम किया जो जांबवान ने अकेले किया रामायण में। हम सबको एक जांबवान की जरूरत है, और हम सबको इसी के लिए जांबवान बनना चाहिए। तो मतलब आप एक व्यक्ति से प्रेरणा लो और एक व्यक्ति को प्रेरणा दो, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। आप सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपको याद दिलाया आपकी शक्तियों के बारे में, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपके खूबियों के बारे में आपको याद दिलाया, जिसने आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया, थोड़ा सा इंस्पिरेशन दिया, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग दिया, ठीक है? उसको हम आज की तारीख में मेंटर्स बोलते हैं। और सिर्फ लेना नहीं है, आपको सिर्फ लेना बैंक नहीं होना चाहिए, देना बैंक भी होना चाहिए। तो मतलब सिर्फ लेते मत रहो, किसी को दो भी। तो
एटलीस्ट आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को तो मेंटर करो, एक व्यक्ति को तो प्रेरणा दो। अगर आपके पास बहुत क्षमता है तो आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन आपके पास ज्यादा क्षमता नहीं है कि एक व्यक्ति को प्रेरणा दे सकते हो। कुछ नहीं है, एक बच्चे को पकड़ो, उसको तो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताओ, उसमें प्रेरणा दो, क्या बताओ क्या हो गया है। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। मतलब जितना हो सके एक ऐसा कल्चर क्रिएट करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि हर व्यक्ति का एक मेंटर हो और एक मेंटी हो। मतलब आप किसी से प्रेरणा ले और किसी को प्रेरणा दे, तब जाके लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डिटरमेंट्स। दैट्स द होल आइडिया ऑफ डिटरमेंट्स। फाइंड सम मेंटर इन योर लाइफ। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, जिसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है और जिसके पास आपके लिए टाइम है, और उनके साथ बैठ के सीखो उनसे, उनके साथ बैठ कर उनसे ज्ञान अर्जित करो। और एक न एक व्यक्ति को पकड़ो जिसके पास आपसे कम अनुभव है और आपसे कम ज्ञान है, और उसको आप ज्ञान दो और उसको आप प्रेरणा दो। और ये जो साइकिल है ना, इसमें कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञान दूंगा जब आप मुझे मेरे लिए कुछ करें, बस दो। जापान ने कोई फीस नहीं मांगा, कंसल्टेशन फीस हनुमान से, हनुमान ने भीम से कोई कंसल्टेशन फीस नहीं मांगा। बस ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है कि आप अपने आप को किसी और से तुलना मत करो। आज का जो सबसे बड़ा डिजीज हो गया है दुनिया में कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। 10-15 साल पहले दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है आपको कभी समझ में नहीं आता। क्या हो रहा है, क्या समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में उस तरफ क्या हो रहा है सबको मालूम है। अरे कुंभ मेला में सबको मालूम है, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में क्या हो सबको मालूम है। अरे बाबा, तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? दुनिया के उस कोने में क्या चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और आजकल लोग दूसरों के घरों के अंदर झांकने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। आप बोलो सबके घर के अंदर दिखाई देगा, सबके बेडरूम में क्या चल रहा है दिखाई देगा। तो मतलब दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है झांकने से और पता चलने से आपके जीवन में कुछ फर्क पड़ने वाला है? सिर्फ एक ही चीज होने वाला है, ईर्ष्या। और सोशल मीडिया में आधा से ज्यादा चीज जो है झूठ है। आप ईर्ष्या भी कर रहे हो गलत चीज है, और जब आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो उसके जीवन में ही नहीं वो हकीकत ही नहीं है। इंटरनेट में मसला दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में वो उसका भी हालत आपसे ज्यादा खराब है। तो ये कंपैरिजन जो है ना, इसको कम करना चाहिए। अलाइन योर एक्सपेक्टेशन रियलिटी टू दैट। आपका एक्सपेक्टेशन इतना हाई है तो रियलिटी इतना नीचे, इतना बड़ा गैप है, उतना ज्यादा स्ट्रेस है। लोग जो है क्या करते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन को इतना हाई रखते हैं लेकिन रियलिटी से बहुत दूर रखते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, फेयर एंड लवली क्रीम। अभी वो एड को देखने के बाद हर लड़की को लगता है ये मैं लगाऊंगी तो इतनी गोरी नहीं जाऊंगी। इतना किलो फेयर एंड लवली लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं? वीआईपी चड्डी पहन के आदमी फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदता है लड़की को बचाने के लिए। आप कूद के देखो, चड्डी फट जाएगा। मतलब जो मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, वो एक्सपेक्टेशन को इतना हाई कर रहा है और रियलिटी आपका इतना नीचे है। जितना बड़ा गैप रखोगे उतना फ्रस्ट्रेटेड रहोगे जीवन में। अलाइन और एक्सपेक्टेशन रियलिटी ऑफ लाइफ। आप क्या हो, आप हकीकत जो है जानो। आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास वीकनेस क्या है, वो जानने की कोशिश करो और इसको नजरअंदाज करो और इसको अननेसेसरली हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर एक गधा सोचेगा
कि मैं तानसेन बनने वाला हूं, तो क्या वो इस जीवन में बन सकता है? मे भी अगले जीवन में उसको दूसरा रूप मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा जिसमें वो बन सकता है, लेकिन ये शरीर में तो नहीं बन सकता है कि नहीं? तो जो आपको शरीर मिला है, जो आपके पास क्षमताएं हैं, जो आपके पास स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर फोकस करो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे इस जीवन में। लेकिन अपना जो वीकनेस है किसी और के स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। So don't compare your bank balance with somebody else. Don't compare your car with somebody else. Don't compare your phone with somebody else. Don't compare your position with somebody else. First, focus on your strength. आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करोगे तो किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद की ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। तो अगर आपका टाइम जो है, कीमती टाइम जो है कंपैरिजन में लगाओगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपको और कुछ मिलने वाला नहीं। और अंत में लास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जीवन में एटलीस्ट कुछ समय दूसरों के लिए टाइम निकालो। इसको बोलते हैं हम संस्कृत में सेवा। सेवा का मतलब क्या है? इसको सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस का मतलब क्या है? कोई अपेक्षा के बिना, कोई स्वार्थ के बिना देना, उसको हम सेल्फलेस सर्विस कहते हैं। हर व्यक्ति को हर दिन थोड़ा समय ऐसा बिताना चाहिए जो वो कुछ सेल्फलेस सेवा कर रहा है। हम हर चीज जो है पैसा के लिए करते हैं, हर चीज जो है कुछ अपेक्षा के साथ करते हैं, लेकिन उससे अंदर जो है सुकून नहीं मिलता। You may reach the height, you may climb the ladder of success, but somewhere the key to happiness goes missing. इसलिए आज की तारीख में लोग जो है बाहर से खुश है, किसी को पूछो हाउ आर यू, बड़ा स्माइल बोलेंगे आई एम फाइन, लेकिन थोड़ा सा अंदर स्क्रैच करो, अंदर इतना मिजरेबल है आदमी, इतना दुखी है आदमी, तो जीवन में उसके लिए, उसके पास दूसरों के लिए टाइम नहीं है, दूसरों को कुछ देने के लिए टाइम ही नहीं, सेल्फलेस सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। हर दिन थोड़ा सा टाइम हम निकालेंगे दूसरों के लिए, कुछ सेल्फलेस करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, तो उससे आपके मानसिक स्थिति में और आपके जो जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर व्यक्ति को एटलीस्ट थोड़ा सा तो दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, योगदान, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी खुद की हैप्पीनेस लेवल्स के। तो मैं जस्ट एक कंक्लूजन करना चाहूंगा, मतलब जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है उसको एक समराइज करना चाहूंगा। हमने शुरुआत किया टू स्टार्ट विद द हार्ट। I said you should bring your heart to the organization. आपके हार्ट को कैसे लेके आए? मैंने क्या कहा था? याद है किसी को? हाँ, बेसिकली आप समथिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द हैंड, मैनेजमेंट ऑफ द हेड एंड मैनेजमेंट ऑफ द हार्ट। तो मतलब एक ऐसा वातावरण बनाओ आपके हृदय, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे लोग जो है अपने हृदय को लेकर आना पसंद करेंगे, ना कि घर पे छोड़ गए। तो एक ऐसा वातावरण क्रिएट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड, मैंने अलग अलग प्रकार की मोटिवेशन के बारे में बात किया। लोअर लेवल मोटिवेशन, एक्सपेंसिव मोटिवेशन, हाई और रिवॉर्ड से ऊपर उठ के ड्यूटी बेस्ड और लव बेस्ड मोटिवेशन तक ले गया। तो मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो अपेक्षा के साथ नहीं या डर के साथ नहीं, बट एक ग्रैटिट्यूड के साथ और एक प्रेम के साथ जो भी आप कर रहे हो उसको आप एंजॉय करो। एंजॉय व्हाट यू डूइंग, लव व्हाट यू डूइंग एंड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट यू डूइंग। तब जाके आप कुछ आपको काम पे आना एक फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा, बट इट विल बी अ जॉय। तीसरा चीज मैंने कहा था शार्पन योर सॉ, मींस मैंने कहा था कि हर दिन जो है थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताओ। मैंने कहा था इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ मेंटर्स। फाइंड समबडी, find some courses that you can upgrade yourself every day. 15 minutes spent with yourself and allow yourself to get inspired, allow yourself to grow. Then चौथा चीज मैंने कहा था that we need each other. हमको
कुछ भी बड़ा हासिल करना है, you have to learn the science of interdependence. I need you, you need me. I have some strengths, but I also have some weaknesses. You have some strengths, you also have some weaknesses. So I can try to inspire you, you can try to inspire me. अगर मैंने हनुमान का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जैसे हनुमान का इंस्पिरेशन मेरा भगवान थे, हनुमान भीम के इंस्पिरेशन बने, वैसे ही आपको एक मेंटर होना चाहिए जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिससे आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो, और आपको किसी को मदद करना चाहिए जिससे आप उनको ग्रो करने में मदद कर सको। और चौथा चीज मैंने कहा, पांचवा चीज मैंने कहा था कि बी योरसेल्फ। आपको तुलना किसी और के साथ मत करो। अलाइन योर एक्सपेक्टेशन विद रियलिटी ऑफ लाइफ। जो हकीकत है उसे भागो मत, और आपको जो वीकनेस है वो किसी और के स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर मत करो। आपका जो वीकनेस है और आपका जो स्ट्रेंथ है उससे आप कंफर्टेबल रहो और उस पर आप काम करने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स, बट रादर अलाइन योर एक्सपेक्टेशन विद रियलिटी ऑफ लाइफ। मैंने आई सेड स्पेंड एवरी डे सम टाइम डूइंग समथिंग सेल्फलेस। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेवा इन्वॉल्वड है, जहाँ पे आप दूसरों को दो जिससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उससे क्या मिलेगा आपको? दिस कॉल्ड इज प्राइवेट विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री मतलब व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू। प्राइवेट विक्ट्री मतलब व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। पब्लिक विक्ट्री मतलब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन अंदर से आपको मालूम है हम कितने बड़े बदमाश हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सेवा करोगे अपने जीवन में, दूसरों को मदद करोगे, दूसरों के लिए कुछ करोगे, तो एटलीस्ट अपने आप के आंखों में आप उठ पाओगे। This will lead towards one's private victory, and this will lead as a key to habits. Thank you very much.